अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर्स इन्फॉर्मेशन। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल ने इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और तमाम इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो जनरल नॉलेज और एकेडमिक क्वेश्चन के हवाले से है, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है। सहरा जिसको हम बोलते हैं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। इसका मेन आंसर है थर। थर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन पाकिस्तान विन वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने कब जो है वो वर्ल्ड कप जीता था, कौन से साल में। तो इसका आंसर है 1992। इमरान खान वॉज देन कैप्टन। जब कैप्टन इमरान खान थे 1992 में, तब पाकिस्तान ने जो है वो दुनिया का वर्ल्ड कप जीता था। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही मेन क्वेश्चन है। इनको अच्छे से देख लें, इंशाल्लाह आपके पेपर में ज़रूर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वास्को ड गामा वॉज आ। वास्को ड गामा जो है वो कौन था। वास्को ड गामा जो है ये पुर्तगाल का एक रहने वाला शख्स था। तो इसको इसलिए उनको हम बोलते हैं पोर्चुगस, यानी ये पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल एक बाहर का मुल्क है, यूरोपियन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो कौन सी है। फैसल मॉस्क, इस्लामाबाद। फैसल मॉस्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, फैसल मस्जिद। और ये अगर पूछा जाए कि कहाँ वाक़िया है तो ये इस्लामाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 5, सिटी ऑफ सेंट इज़। तो वलियों का शहर, इसका मतलब होता है सिटी ऑफ सेंट, यानी वलियों का शहर कौन सा है। तो वलियों का शहर जो है वो मुल्तान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, क्लासेस ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की कितनी क्लासेस हैं। तो एसआई यूनिट की दो बेसिक क्लासेस हैं। तो जो एसआई यूनिट की जो 2 क्लासेस हैं वो बेसिस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। 2 क्लासेस एसआई यूनिट्स की हैं, बेसिक्स यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, लखनऊ साइंड इन विच ईयर। जो लखनऊ शहर है वो कौन से साल में वो उसका माहिदा यानी वो साइन हुआ था। दस्तखत कब लखनऊ के माहिदे पे हुए थे। तो ये था दिसंबर 1919 दिसंबर 1919 में लखनऊ साइंड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, डिसीज कॉज्ड बाय विटामिन ई। कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि विटामिन ई की कमी की वजह से हमें मुल्हक होती है। तो एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी जो है वो हमें विटामिन ई की कमी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 8, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। इनर्शिया किस पर डिपेंड यानी मुनसर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैथ्स। इनर्शिया मैथ्स पर डिपेंड होता है। ये देख लें, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड हैं फिजिक्स के, जनरल नॉलेज के। जो भी बेसिक क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये बहुत ही दफ़ा आते हैं, तो रिपीटेड होते हैं मोस्टली। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेज आर। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है गहराई तक जाने वाली। सबसे ज़्यादा गहराई तक जाने वाली रेस कौन सी हैं। तो ये गैमा रेस हैं जो सबसे ज़्यादा गहराई तक चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बल्तिस्तान इज़। तो बल्तिस्तान के कितने अजला हैं। 14 डिस्ट्रिक्ट। बल्तिस्तान के 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा आपको पंजाब के, केपी के सबके डिस्ट्रिक्ट याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। एक इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। अगर तो फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर सेल्सियस स्केल में पूछा जाए तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 है नॉर्मल का। नॉर्मल जो इंसान का टेम्परेचर होता है।
क्वेश्चन नंबर 12, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विद विच वाइटामिन, खून का जमना, खून का क्लोट होना किस वाइटामिन के जरिए होता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 13, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अडल्ट इज, एक बालक शख्स में जो खून की वॉल्यूम है वो कितना होता है? तो ये हमारे पास इसका आंसर है 5 to 5.5 लीटर, यानी 5 से 5.5 लीटर खून एक नॉर्मल अडल्ट बालिग इंसान में खून का वॉल्यूम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, रेड ब्लड कॉर्पल्स आर फॉर्म्ड इन, रेड ब्लड जो कॉर्पल्स हैं वो कहाँ पर बनते हैं? तो ये बोन मैरो में बनते हैं रेड ब्लड के कॉर्पल्स। बोन मैरो कहते हैं हड्डी के अंदर जो हमारा गोदा होता है, नरम हड्डी के अंदर जो हमारा नरम गोदा होता है इसको कहते हैं बोन मैरो। इसके अंदर रेड ब्लड कॉर्पल्स यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो पैदा होते हैं, बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन, तो बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन एक बालक शख्स में हड्डियां कितनी होती हैं? तो एक बालक शख्स में हड्डियां 206 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन, तो 206 हमारी बोन्स होती हैं एक बालग इंसान में। क्वेश्चन नंबर 16, बोन्स इन न्यू बोर्न बेबीज, जब बच्चा पैदा होता है तब उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 नॉर्मली एक न्यू बोर्न बेबी में हड्डियां होती हैं, बालग में 206, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 पूरी हड्डियां होती हैं, यानी बालक से ज़्यादा। ये 300 जो होती हैं हड्डियां, ये छोटी हड्डियां होती हैं, लेकिन ये जब बच्चा बड़ा होता है तो कंबाइन होकर 206 ही रिमेनिंग अडल्ट में रह जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की आपको हमारी वीडियो? उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ आया होगा और बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे जो जनरल नॉलेज के हैं, बेसिक्स हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।